Let me show you this particular original painting given by my friend. Actually this is my painting. Reason being ये रिटायर्ड आदमी का घर है और तंगड़ी पे तंगड़ी डाल के वो सो रहा है. तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल. उधर एक तुलसी वृंदावन है, ये है, एंड दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ रिचुअल. सो आई ऑलवेज टेल माई गेस्ट दैट दिस इज़ मी हु इज़ lying ideal. Then these my home doesn't have the nameplate inside, but I have displayed my old photograph with my wife. This is me when I was 18. This is me and my wife when we just got married. This is the same thing. This is Ulka, and this is again the old story. So whenever I look at my photograph, I remember those old days. Absolutely. And that is the function of the old articles or old photos. You become nostalgic within no time. Correct. And then you become nostalgic very frequently. That Correct. is very important. Correct. Because what remains behind is your remembrance, जिसको हम मराठी में आठवण बोलते हैं. आठवां. बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. थैंक यू. वेल, मंकर प्रवासी विजिट और एक्सेलेंट होगी हमारे लिए बिकॉज डॉक्टर अंजनी दुबे सप्तऋषि हॉस्पिटल के करता धरता एंड ऑन्को सर्जन इज़ ऑल्सो हेयर एंड इट्स वंडरफुल. ही इज़ एट नासिक एंड ही विल बी हेडिंग टुवर्ड्स लोनी फॉर अ कॉन्फ्रेंस, बट इट्स वंडरफुल टू सी हिम एंड थैंक्स टू मिस्टर प्रवीण मंकर टू वेलकम एज वेल. तो जब तक चाय बनेगी तब तक हम दुनिया घूमेंगे. जो सर ने कैद करके रखी है कुछ मेमोरेबिलिया जो उन्हें हर कंट्री से उठाया है. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है ना, अगर इसकी डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन को समझना है तो आई हाईली रिकमेंड टू गो ऑनलाइन और आप मंकर टेल्स करके मिस्टर प्रवीण मंकर जो बहुत ही इंटरप्रेट और तगड़े वाले रेबल बैकपैकर हैं उनके संपर्क में आइए. और संपर्क में इसलिए आइए क्योंकि जो चलते चलते आप देख रहे हैं, जो झलकियाँ आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के घर की है. और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का इससे सुंदर नमूना आपको दुनिया में, विश्व में नहीं दिखने वाला है. स्पेशली इंडिया में तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस कि आप जैसा फील करते हैं वैसी आपने हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया है. राइट फ्रॉम, जैसा आप समझ गए हैं कि लेह लद्दाख की उस तरफ, और वो शूज़ जिससे मिस्टर प्रवीण मंकर ने कितने हज़ारों किलोमीटर हाइकिंग और चले होंगे. ठीक है, राइट फ्रॉम दैट बर्ड नेस्ट. ठीक है, और सच में एक बहुत ही सुंदर तरीके से इंटायर एरिया सजाया हुआ है. मैं चाहूँगा कि आप गौर फरमाएं इस पर्टिकुलर पानी के कर्टेन को. इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बट हैव अ लुक. जब रेन फॉल होगी ना तो रेन कर्टेन बनेगा. दिस इज़ एट द मंकर विला एट नासिक. हाँ जी, एट द मंकर्स रेसिडेंस, प्रवासी मंकर, और मैम का नाम और सर का नाम. राग रंग सुन के ऐसा लगता है जैसे थिएटर की तरफ आप आ गए, और एक्चुअली थिएट्रिकल ही है इनके घर का कॉन्सेप्ट. और मुझे गाना याद आया, जब चली ठंडी हवा, जब उड़ी काली घटा, ओ मेरे जाने जाम तुम याद आए. तो यहाँ मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि इतना सुनहरा और प्यारा मौसम है नासिक का. व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑल द वे अराउंड, मेरी जो बिलीफ थी नासिक को लेके गरम वरम सब हट गई है. हम चले हैं मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक विथ द मैन हिमसेल्फ मिस्टर प्रवीण मंकर. हाँ जी, हाँ जी. ये बैकड्रॉप में आपको उनका प्रवासी वो रेसिडेंस मिला है. एंड आई लाइक द वेरी कोर फीलिंग कि उनने ना लैंग्वेज से, जहाँ के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, मराठी में ही वो लिखा है. इससे कनेक्ट बहुत सॉलिड आता है. वो रेसिडेंस भी लिख सकते थे, मैंशन भी लिख सकते थे, बट ही थॉट नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखे, और उससे हमेशा ही आपको अच्छा लगता है. और बाकी जो दुनिया है वो ट्रांसलेट कर ले, ना भी करे तो घर देख के तो समझ में आएगा ही ना कि रेसिडेंसी है. तो प्रवासी लिखना ही बेटर है. चलें, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं थैंक्स टू सर्स आइडिया. और दिस एरिया, सर ये क्या है एरिया? जिसको सावरकर नगर बोलते हैं, वीर सावरकर नगर. ये एरिया उनके नाम पे है, जो अपने देश के बहुत ही एक विजनरी और फ्रीडम फाइटर थे. तो उनके नाम पे नगर है. वी आर टेकिंग अ वंडरफुल मॉर्निंग वॉक इन द मानसून, इन द वुड्स. बेटर वर्ड है, इन द वुड्स.
गुड मॉर्निंग वॉक और Now let me show you हाँ the European house. द colonial British house pattern. Wow, so beautiful. Now you can go towards the. Can I? Okay. जाओ उधर ऐसा जाओ। अच्छा ये पकड़ के उसके गेट तक जाओ, ये करो। हाँ हाँ Then go to these flowers. beautiful. Right. For a second, you would, stop to ponder where you are. You're still in Nasik, India, but look at that effort to get that colonial house feeling. Awesome. Lovely construction. और एक और यूनिक चीज़ है कि दिस इज़ नॉट अ गेटेड कम्युनिटी. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस नासिक की यूनिकनेस कि प्ले एरिया है. यू हैव दीज स्मॉल पार्क्स इन बिटवीन हाउसेस, सो इट्स नॉट अ गेटेड कम्युनिटी. वेरी वेल मैनेज, बहुत ही सुंदर. लुक एट द हाउस इन द बैकग्राउंड. Avi, I must tell you one of the best accomplishment I had received or gift from the Nasik people. Okay. After finishing this 55 days backpacking tour on the two wheels on the scooter called Axis Suzuki, it has got lot of publicity from all the papers. So when you see these paper articles, almost 5 to 6 papers covered my travels. And there were lecture series, 3-4 lecture series also. And I just propagating that one must do the backpacking. And I would like to add on to it that your accomplishments should be seen every day in the morning, and that's what's happening when they are under the table but right in front of you. So giving you an inspiration to go ahead every time you get up in the morning. Yes. The next plan, the next trip Yes. with Mr. Munkar Thank you and very Ms. much. Munkar at their villa at Nasik.